बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में मानवाधिकार। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो कि अपने में अभूतपूर्व तकनीकी परिष्कार रखता है। दुर्भाग्यवश पक्षपात एवं अन्याय के जिस अध्याय को मानव इतिहास ने लिखा है वो अब तक चला आ रहा है। निस्संदेह इससे मानवता को अनगिनत पीड़ाएं झेलनी पड़ी हैं। इसीलिए मानवाधिकार के विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पड़ी। मानवाधिकार कैसे बनते हैं? क्या हम इन अधिकारों को समझने के लिए आम सहमति प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह हम उन अधिकारों को दुनिया भर के समाजों पर लागू कर सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुख्य विषय बने रहे हैं, जैसे कि द मैग्ना कार्टा, The French Declaration of the Rights of Men, the American Bill of Rights और the Geneva Convention। अक्सर इस बात की अनदेखी भी की गई है कि कई धर्मों ने भी इस तरह के प्रश्नों को उठाया है। इस्लामी तंत्र मानवाधिकार के इन उसूलों को गंभीरता से लेता है तथा इसके मत और आधुनिक युग की ज़रूरतों को भी मानता है। यदि हमें मानवाधिकार में इस्लाम के सराहनीय योगदान को समझना है तो दुनिया के इतिहास की पृष्ठभूमि तथा आधुनिक समय की वास्तविकता का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। सामाजिक, जातीय, लैंगिक एवं धार्मिक अन्याय का दौर तो हमेशा से रहा है। आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं निचली जातियों के शोषण का कारण बनी। जातीय पक्षपात ने अश्वेतों को अधीन तथा दास बनने पर मजबूर किया। औरतों को अंतर्राष्ट्रीय नजरिए के अंतर्गत दबाया और उनका शोषण किया गया। धार्मिक श्रेष्ठता के व्यापक रवैये के कारण दूसरे धर्मों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। जब इस्लाम और मानवाधिकार की बात की जाती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि लिखित तौर पर निर्धारित किए गए अधिकारों और दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा इनके गलत व्याख्या या दुष्प्रयोग में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि पश्चिमी समाज आज तक जातिवाद तथा भेदभाव से लड़ रहा है, वहीं मुस्लिम समाज मानवाधिकार को पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिश करता है। दिव्य आदेश। इस्लामी मानवाधिकार की एक खास बात यह है कि यह अधिकार एक महान विश्वास का प्राकृतिक परिणाम है। मुसलमानों के अनुसार कर्म तथा सामाजिक बर्ताव का आदेश दिव्य रूप से दिया गया है। पवित्र कुरान में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह इंसाफ का, भलाई का और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों और बुराइयों और जुल्म से रोकता है। वह खुद तुमको नसीहत कर रहा है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। प्रतिष्ठा एवं समानता। मानवाधिकार को दो बुनियादी उसूलों के तनों के रूप में देखा जाता है, प्रतिष्ठा और समानता। मानव होने के नाते प्रतिष्ठा और समानता तो हर मर्द या औरत की बुनियादी हक है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। और बेशक हमने आदम की औलाद को बड़ी इज्जत दी और उन्हें थल और जल की सवारियां दी और उन्हें पाक चीज़ों से रिज़्क़ यानी कि जीविका अता की और अपनी बहुत सी मखलूक पर उन्हें फजीलत अता की। समानता के बारे में कुरान की एकदम स्पष्ट आयत है कि
या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। हे लोगों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, जातियां और प्रजातियां बना दी हैं। अल्लाह की नज़र में तुम सब में वह इज़्ज़त वाला है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अर्थात अल्लाह की दृष्टि में जो चीज़ एक इंसान को दूसरे से श्रेष्ठ बनाती है वह सिर्फ अल्लाह का डर और मन की शुद्धता है। मनुष्यों का विभिन्न जातियों एवं समाजों में फैलाव अल्लाह की महानता तथा तत्वदर्शिता को दर्शाता है। मनुष्यों में जातीय अथवा शारीरिक अंतर को आपसी असमानता या भेदभाव का कारण नहीं बनाना चाहिए, जबकि जातीय वारियता एवं भेदभाव इस्लाम में हराम है तथा इसकी शिक्षाओं के विरुद्ध है। इसका उच्चतम उदाहरण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कथन में मिलता है। फरमाया हुजूर ने, किसी अरब को गैर अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, ना कोई गोरा किसी काले से श्रेष्ठ है और ना ही कोई काला किसी गोरे से, बल्कि तुम सब आदम की संतान हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए थे। महिलाओं की समानता। अल्लाह की एक रचना के आधार पर महिलाओं को मर्दों के बराबर आध्यात्मिक समानता प्रदान की गई है। उन्हें हर प्रकार की इबादतों और दान पुण्य में बराबर का अधिकार प्राप्त है। उसी तरह दुनिया में किए गए हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब देने में भी एक समान जिम्मेदारियां दी गई हैं। पवित्र कुरान में है, वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फउलाइक यदखुलूनल जन्नत वला यज़लमून नक़ीरा। और जो ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत, और वो नेक अमल करे, बेशक इस तरह के लोग जन्नत में जाएंगे और खजूर की गुठली की फांक के बराबर भी उसका हक नहीं माना जाएगा। औरत और मर्द दोनों पर अपने परिवार एवं समाज के प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं, जैसा कि निम्नलिखित आयत से स्पष्ट भी होता है, वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिलमारूफि वयन्हौन अनिल मुनकरि वयुक़ीमूनस्सलात वयुअतूनज़्ज़कात वयुतीऊनल्लाह वरसूलहु उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मुसलमान मर्द और औरत एक दूसरे के मददगार और मित्र हैं। वे भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज़ें पाबंदी से पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह जल्द ही रहम करेगा। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस्लाम के कानून के अंतर्गत औरत को जायदाद रखने और कारोबार करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। साथ ही वह किसी भी आर्थिक लेन देन में हिस्सा ले सकती है। वोट करने, विरासत में हिस्सा प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा किसी भी तरह के कानूनी एवं राजनीतिक मामले में हिस्सा लेने का अधिकार उसे प्राप्त है। ये वह अधिकार हैं जिन्हें इस्लाम औरतों के लिए सुनिश्चित करता है। ये एक अलग बात है कि आम तौर पर मुस्लिम समाज औरतों के इन अधिकारों को उन्हें नहीं देता। इसी से समझ में आता है कि इंसान ईश्वरीय आदेशों
को पूरी तरह से लागू नहीं करता, वरना समाज का नक्शा कुछ का कुछ नजर आए। जीवन तथा सुरक्षा का अधिकार। इंसान का सबसे बुनियादी अधिकार जीने का अधिकार है। पवित्र कुरान इस अधिकार की ओर इशारा करते हुए कहता है, और किसी जान को जिसका मरना अल्लाह ने हराम कर दिया है, जिसका मारना अल्लाह ने हराम कर दिया है, कभी नाजायज कत्ल ना करना। जो इंसान किसी को बिना इसके कि वह किसी का कातिल हो या धरती पर फसाद पैदा करने वाला हो कत्ल कर डाले, तो ऐसा है कि उसने सभी लोगों को कत्ल कर दिया। और जो इंसान एक की जान बचाए, उसने मानो सभी को जिंदा कर दिया। जीवन के बारे में इस्लाम की धारणा है कि यह अल्लाह का एक पवित्र तोहफा है। किसी इंसान को दूसरे की जान लेने का कोई अधिकार नहीं, जब तक कि अदालत इंसाफ की बुनियाद पर और दूसरे को अधिकार दिलाने के लिए ऐसा आदेश न दे। सिर्फ यही नहीं कि इंसानों की जान को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, बल्कि उन्हें पूर्ण रूप से शारीरिक एवं दूसरी तरह की सुरक्षा प्रदान की जाए। इसलिए इस्लामी कानून के अंतर्गत लोगों पर एक दूसरे के अधिकार हैं और वे उसके जिम्मेदार हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर एक अंधा गड्ढे में गिरकर मर जाता है और आप उसको रोकने की स्थिति में हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। यहाँ तक कि युद्ध के समय में भी इस्लाम यह आदेश देता है कि युद्ध भूमि में अपने दुश्मन से भी भलमनसी से पेश आओ। इस्लाम ने शत्रु देश के लड़ाकू और गैर लड़ाकू लोगों के बीच एक स्पष्ट लकीर खींच दी है। जहाँ तक गैर लड़ाकू लोगों का प्रश्न है, जिनमें औरतें, बच्चे, वृद्ध एवं लाचार शामिल हैं, उनके बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पष्ट आदेश है कि किसी बूढ़े को कत्ल ना करो और न ही बच्चों या औरतों को। मठों में रहने वाले सन्यासियों को कत्ल न करो। एक युद्ध के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत की लाश देखी तो जो जमीन पर पड़ी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह तो नहीं लड़ रही थी, फिर इसे क्यों मारा गया। अतः इस्लाम रियासत न लड़ने वालों को संरक्षण देगी, फिर चाहे युद्ध ही क्यों ना जारी हो। आस्था की आज़ादी। प्रचलित गलतफहमी के विपरीत एक वास्तविक इस्लामी रियासत की यह जिम्मेदारी है कि वह न सिर्फ दूसरे धर्म के मानने वालों का आदर करे, बल्कि उनको सुरक्षा भी प्रदान करे। इसीलिए इस्लामी रियासत में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपने धर्म के अनुसार रहने की पूरी छूट है। जब स्पेन में मुस्लिम साम्राज्य का हिस्सा था, तब इसका शहर कुर्तुबा यूरोप का बौद्धिक केंद्र कहलाता था, जहां छात्र मुस्लिम, ईसाई तथा यहूदी विद्वानों से दर्शन शास्त्र, विज्ञान और औषधि की शिक्षा प्राप्त करते थे। इस धनी और परिष्कृत समाज ने दूसरे धर्मों के प्रति हमेशा खुला नजरिया रखा, जहां बाकी यूरोप में इस प्रकार की सहिष्णुता का कोई पता न था। वहीं मुस्लिम स्पेन में हजारों ईसाई और यहूदी अपने मुस्लिम अधिपतियों के साथ सुखी एवं शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बुर्के। प्रश्न नंबर 38। जीवन के बुनियादी मानकों का अधिकार। जीवन के बुनियादी मानकों में से न्यूनतम जरूरतों में खाना, कपड़ा, छत तथा चिकित्सा साधनों का होना आवश्यक है। अगर कोई भी इन बुनियादी ज़रूरतों के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसे हर मुमकिन सहायता पहुंचाने की ज़रूरत है। और ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पूंजी में से पर्याप्त धन ऐसे लोगों को दे ताकि समाज से गरीबी को दूर किया जा सके।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व फी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम। तर्जुमा, और उनके माल में मांगने वालों का तथा सवाल करने से बचने वालों का, यानी कि हाथ न फैलाने वालों का हक है। कुरान। इंसाफ का अधिकार। इस्लाम यह चाहता है कि मुसलमान एक पवित्र चरित्र का नमूना पेश करते हुए लोगों के साथ इंसाफ का मामला करे, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हों, चाहे दोस्त हों या दुश्मन। पवित्र कुरान में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। हे ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहने वाले बनो, इंसाफ की गवाही देते हुए, और ऐसे न हो कि किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। सरोजनी नायडू का कहना है, इस्लाम में इंसाफ की भावना का जो पहलू है वो इसके महान आदर्शों में से एक है, क्योंकि मैंने कुरान में पढ़ा है और मैंने जीवन के इन महान सिद्धांतों को ऐसा पाया जो कि दैनिक जीवन के लिए रहस्यमय नहीं बल्कि व्यवहारिक हैं और सारी दुनिया के लिए उत्कृष्ट नमूना है। लेक्चर द आइडियल ऑफ इस्लाम देखें सरोजनी नायडू की भाषण और लेखन, मद्रास। पृष्ठ नंबर 167, 167। अधिकार एवं आपसी जिम्मेदारी। अब तक की बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस्लामी कानून हर एक मनुष्य के लिए खुदा की ओर से स्थापित किए गए दिव्य आदेश हैं, जो हर व्यक्ति को उसकी विशिष्ट भूमिका प्रदान करते हैं। ये अधिकार पति पत्नी, माता पिता, संतान, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, यहाँ तक कि दुश्मन के भी हो सकते हैं। इन अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को नियुक्त करने में इस्लाम ने सामाजिक, जातिवादी, लैंगिक तथा सांप्रदायिक मुद्दों को भी ध्यान में रखा है, जो आज दुनिया की नाक में दम है। हालांकि अभी तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने में दुनिया, जिनमें मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल हैं, बहुत पीछे है। इस्लाम के द्वारा स्थापित अधिकारों एवं जिम्मेदारियों का ढांचा व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुधार की जबरदस्त क्षमता रखता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।